डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीसीपी एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वीडियो को देखने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूसरों तक भी पहुँच सकें। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आप देखेंगे छंद से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? आपकी स्क्रीन पर ये एक क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? और आपका सही ऑप्शन है चौपाई, ऑप्शन सी। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है? और आपका सही ऑप्शन है सोरठा, सी। अर्धसममात्रिक जाति का छंद है? अर्धसममात्रिक जाति का छंद है बी, ऑप्शन बी, दोहा। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16, ऑप्शन सी। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? कुंडलियां, ऑप्शन बी। घनाक्षरी छंद है, घनाक्षरी कौन सा छंद है इसमें से? घनाक्षरी वाणिक छंद है, ऑप्शन बी। वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? वीर या आल्हा मात्रिक जाति का छंद है ये। जिस छंद में वार्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो वह छंद क्या कहलाता है? वह छंद मुक्त छंद कहलाता है, ऑप्शन सी। निराला की कविता जूही की कली इसमें से किस छंद का उदाहरण है? वो निराला की कविता जूही की कली मुक्त छंद का उदाहरण है, ऑप्शन सी। किस छंद में 6 चरण होते हैं? किस छंद में 6 चरण होते हैं? छप्पय, ऑप्शन डी। अर्धसममात्रिक जाति का छंद है? अर्धसममात्रिक जाति का छंद है दोहा, ऑप्शन बी। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं? मात्राएं होती हैं चौपाई के प्रत्येक चरण में 16, ऑप्शन सी। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन डी। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? कुंडलियां बनता है, ऑप्शन बी। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन ए। कोई भी छंद किससे विभक्त रहता है? दोनों में ही विभक्त रहता है, चरणों में और यति में, ऑप्शन सी। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? ये दृष्टांत ये छंद का प्रकार नहीं है, ऑप्शन ए। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता थे। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता थे पिंगल ऋषि, ऑप्शन सी। छंद से संबंधित गणों की सही संख्या है? छंद से संबंधित गणों की सही संख्या है
8 ऑप्शन सी। कुंडलिया छंद किन दो छंदों से मिलकर बनता है? कुंडलिया छंद दोहा और रोला से मिलकर बनता है, ऑप्शन बी। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं? पिंगल ऋषि, ऑप्शन बी। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? अपभ्रंश काव्य का कड़वक सुप्रसिद्ध छंद है, ऑप्शन ए। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत कौन सा होता है? मात्रा की दृष्टि से दोहा के विपरीत डी, ऑप्शन डी सोरठा होता है। दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद होता है? दोहा छंद का विपरीत सोरठा होता है, ऑप्शन ए। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम है? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये कई प्रकार से पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर हमने कई प्रकार से इस क्वेश्चन को रखा है। ऑप्शन सी सोरठा। निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? निम्नलिखित में से इनमें से कोई भी नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। मात्रिक अर्धसम जाति का छंद है? मात्रिक अर्धसम जाति का छंद है दोहा, ऑप्शन बी। अवधि का निजी छंद है? अवधि का निजी छंद है बरवे, ऑप्शन ए। इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? छंद सूत्र, ऑप्शन बी। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद है कड़वक, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है? निम्न में से सवैया वार्णिक छंद है, ऑप्शन सी। वार्णिक छंदों में किसका विचार होता है? वार्णिक छंदों में वर्ण का विचार होता है, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन मात्रिक छंद है? इनमें से कौन सा मात्रिक छंद है? ये सभी मात्रिक छंद हैं, ऑप्शन डी। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? रोला, ऑप्शन बी। मात्रिक विषम संयुक्त छंद है कुंडलियां, ऑप्शन बी। ये मात्रिक विषम संयुक्त छंद है। सरसी छंद में प्रयोग होता है? सरसी छंद में प्रयोग होते हैं 27 मात्राएं, 16-11 पर यति, अंत में लघु और गुरु, ये सरसी छंद में होते हैं, ऑप्शन डी। अनुष्टुप है? अनुष्टुप क्या है? ये एक छंद है, ऑप्शन ए। घनाक्षरी छंद क्या है? इनमें से घनाक्षरी छंद, घनाक्षरी वार्णिक छंद है, ऑप्शन बी। रामचरितमानस महाकाव्य की रचना शैली इनमें से किस छंद में हुई है? रामचरितमानस की दोहा और चौपाई शैली में इसकी रचना हुई है, ऑप्शन ए। अर्धसममात्रिक जाति का छंद है? अर्धसममात्रिक जाति का छंद है दोहा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद नहीं है? इसमें से अरिल्ल वार्णिक छंद नहीं है, ऑप्शन ए। किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? छप्पे में 4 से अधिक चरण होते हैं, ऑप्शन सी। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है?
कुंडलियाँ ऑप्शन बी। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह छंद कहलाता है चौपाई ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है, इसमें से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? दृष्टांत ये छंद का प्रकार नहीं है। दृष्टांत एक अलंकार है। छप्पय किस प्रकार का छंद है? छप्पय इनमें से किसी भी प्रकार का छंद नहीं है। निम्नलिखित में से ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। छप्पय इनमें से विषम छंद है। छप्पय इनमें से विषम छंद है ऑप्शन बी। इसका सही ऑप्शन है बी। छप्पय विषम प्रकार का छंद है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक और कमेंट भी करें। डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।